वेलकम टू स्टडी ज्ञानबोध। हेलो साथियों, मैं रमेश प्रेजेंट कर रहा हूं। आज से हम लोग यूपी लेखपाल के लिए ग्राम विकास के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर चर्चाएं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। इसमें से बताना है कि केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। सही आंसर है वर्तिकाग्र, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। केसर के फूल के अंदर पाए जाने वाली लंबी पतली धागेनुमा रचना को केसर कहते हैं। यह वर्तिकाग्र में पाई जाती है। केसर लाल या भगवा के रंग का होता है। इसका उपयोग मसाले के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण में, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही आंसर है 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज पर्यावरण की यानी शोर प्रदूषण दृष्टि से 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है। सही आंसर है 20%, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। धान में भूसी का वजन 20% होता है। पहले भूसी को या तो जला दिया जाता था या बंजर भूमि पर फेंक दिया जाता था। भूसी का उच्च कैलोरी मान होता है, इसलिए अक्षय के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा और खतौनी को कौन तैयार करता है। सही आंसर है पटवारी, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। खसरा और खतौनी पटवारी तैयार करता है। खसरा और खतौनी जमीन, खेतों या कृषि भूमि का वैज्ञानिक दस्तावेज जो भूमि और फसल विवरण के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। ऑप्शन है बैगन, टमाटर, फूल गोभी या बंद गोभी। आप लोगों को बताना है कि पूसा रूबी इनमें से किसकी उन्नत किस्म है। सही आंसर है टमाटर, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है, जिसे भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। टमाटर की अन्य प्रजाति पूसा अर्ली ट्रॉप, पूसा लाल, पूसा रूबी और प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है।
सही आंसर है मोनोक्रोटोफस। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। दीमक लकड़ी, कागज और अन्य वस्तुओं में लगकर वस्तुओं को नष्ट कर देता है। दीमक से वस्तुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन मोनोक्रोटोफस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? ऑप्शन है बलुई मिट्टी, सिल्टी मिट्टी, मटियार मिट्टी या उपयुक्त सभी। सही आंसर है बलुई मिट्टी। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। बलुई मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है क्योंकि बलुई मिट्टी को पौधों की जड़ें बांध नहीं पाती हैं और वायु के कारण उड़ जाती हैं। वर्षा में यह मिट्टी बह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? सही आंसर है फसल रोपण अनुक्रम। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल को उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। जो फसल मानसून के वक्त आए उसे खरीफ फसल कहते हैं, जैसे चावल, बाजरा, कपास, मूंगफली आदि। और जो फसल मानसून के बाद आए उसे रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, ज्वार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? ऑप्शन है उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या मिजोरम। सही आंसर है नागालैंड। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। जाबो ग्रामीण खेती है, इसमें चावल की खेती की जाती है। नागालैंड की अगांगी जनजाति में यह महत्वपूर्ण स्वदेशी कृषि प्रणाली प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? सही आंसर है खरबूजा। पूसा रसराज खरबूजा की एक उन्नत किस्म है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। पूसा रसराज खरबूजा की उन्नत किस्म है। कद्दू, तरबूज, करेला, परवर, खरबूजा यह कुकर बीटा समूह में आने वाली फसलें हैं। खरबूजे की एक और उन्नत किस्म हरा मधु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्स पावर बराबर होता है। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? सही आंसर है 746 वाट। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। आंसर नंबर बी। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है और यह शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सी एक रूट क्रॉप फसल नहीं है। सही आंसर है ईख। आलू, चुकंदर और शकरकंद ये तीनों रूट क्रॉप फसलें हैं, जबकि ईख रूट क्रॉप नहीं है। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। इसमें रूट क्रॉप ईख फसल नहीं है। रूट क्रॉप यानी जड़युक्त ऐसे पेड़ पौधे जिनका तना व जड़ों को खाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सही आंसर है 12%। आंसर नंबर ए। गेहूं में 12% प्रोटीन पाया जाता है और गेहूं ट्रिटिकम जाति में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। सही आंसर है नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। सामाजिक वानिकी विकास कार्यक्रम का उद्देश्य नगरीकृत सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है सिवाय नगरीय और औद्योगिक संप्रदायों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? ऑप्शन है ग्रामीण ऋण, फसल की साझेदारी, कृषि कार्य बैठक या ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। अधिया और बटाई शब्द का प्रयोग, अधिया और बटाई शब्द का प्रयोग फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक दोनों में किया जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर डी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। अधिया और बटाई गांव में कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। फसल की साझेदारी अर्थात फसल को आपस में बांटना अधिया है। बटाई जिसमें खेत को ठेके पर दिया जाता है या कृषि कार्य के लिए ठेके का समझौता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? सही आंसर है कबूतर की। आंसर नंबर ए। शिवाजी और बसरा कबूतर की उत्तम प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। हरा टमाटर पकते ही लाल क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण लाल होता है। क्रोमोप्लास्ट विशेष रंग के लिए जिम्मेदार होता है। क्रोमोप्लास्ट फल फूल जड़ों आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता है? ऑप्शन है कानून गो, लेखपाल, पटवारी या तहसीलदार। सही आंसर है लेखपाल। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र जमीन का कर्ता धर्ता लेखपाल होता है। लेखपाल होता है। लेखपाल का कार्य जमीन की नाप तोल करना है। यह गांव की जमीन का लेखा जोखा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फैजाबाद, शिमला, शिमोगा या लखनऊ। सही आंसर है शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। भारत में आलू अनुसंधान औपचारिक रूप से इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान के तहत शिमला कुफरी में है। वर्ष 1945 इसमें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। जूट, बाजरा, चाय या मक्का। सही आंसर है चाय। आंसर नंबर
सी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। बागान द्वारा प्राप्त पेय फसलें वे फसलें हैं जो पानी के अलावा पीने योग्य पेय देती हैं। यह फसलें हमें दैनिक पेय की उपलब्धता प्रदान करती हैं, जैसे रस, कॉफ़ी, चाय आदि। चाय और कॉफ़ी दो प्रमुख पेय फसलें हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा या खनन। सही आंसर है खनन, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। भारत का लगभग 3/4 परिवार ग्रामीण आय पर निर्भर है। सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता एवं बीमा कृषि विकास से संबंधित हैं, जबकि खनन कृषि विकास में योगदान नहीं है। जबकि खनन का कृषि विकास में योगदान नहीं है। खनन पृथ्वी से खनिजों और धातुओं का निष्कर्षण है। मैग्नीज, तांबा, टिन, बॉक्साइट, लौह अयस्क, सोना, चांदी और हीरे आदि खनन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है? ऑप्शन है धान, कपास, ईख या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर भारत में गेहूं फसल की हेरफेर धान की फसल से की जाती है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। उत्तर भारत में गेहूं फसल की हेरफेर धान फसल से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी, 20 विश्वांशी बराबर 10 बिस्वा, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा या 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज। आइए देखते हैं। 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी होता है, ये सही है। 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है, यह भी सही है। 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज होता है, ये भी सही है। लेकिन 20 विश्वांशी बराबर 10 बिस्वा नहीं होता है। 20 विश्वांशी बराबर 1 बिस्वा होता है। इस प्रकार विकल्प बी सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीस कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी होता है, 20 विश्वांशी बराबर 1 बिस्वा होता है, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है और 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? सही आंसर है करी पत्ता, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। करी पत्ता वृक्षीय सब्जी है। करी पत्ता को मीठी नीम भी कहते हैं। करी पत्ता का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है और करी पत्ता मधुमेह रोग के लिए भी लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? सही आंसर है लीची, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं।
गूटी का प्रयोग लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। इसको लीची को बोने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? सही आंसर है 26 मई 2015 को। 26 मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा किसान चैनल का उद्घाटन किया गया। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। डीडी किसान चैनल को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2015 को लॉन्च किया। इस चैनल को लॉन्च करने का उद्देश्य खेती में उत्पादकता बढ़ाना और यह 2 टन प्रति हेक्टेयर से 3 टन प्रति हेक्टेयर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टपका किस फसल का अंतिम चरण है? ऑप्शन है आम, अमरूद, अनानास या नींबू। सही आंसर है आम। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। टपका आम की फसल का अंतिम चरण है। जब आम पकने पर टपक जाता है तो उसे टपका या सीकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं? ऑप्शन है यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी है उपज का अनुमान लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। फसल कटाई परीक्षण उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। फसल कटाई परीक्षण उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईख की अधिशाली किस्म की फसल अवधि क्या है? सही आंसर है 18 माह। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। ईख अधिशाली किस्म की फसल 18 माह अवधि में तैयार होती है। अधिशाली रोपण मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। अधिशाली वनस्पति के विकास को लंबी अवधि प्रदान करता है। अंततः गन्ना की अधिक उपज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी। सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण जलोढ़ मिट्टी समूह है। जलोढ़ मिट्टी भारत में 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इसमें पोटाश की बहुलता, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। यह गंगा यमुना के द्वारा बहाकर लाए गए कणों से मिट्टी बनती है और यह बहुत उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? ऑप्शन है देवरिया और गोरखपुर, सहारनपुर और हरदोई, मथुरा और अलीगढ़। ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद और फतेहपुर। सही आंसर है देवरिया और गोरखपुर, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। जूट यानी पटसन की खेती उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिलों में की जाती है। यह पर्यावरण का मित्र है तथा पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखता है। जूट उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी या खतौनी। भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। यह एक प्रकार का फसल सर्वे है जो साल में 2 बार होता है। खतौनी एक किसान के पास कुल कितनी भूमि है, इसका इंद्राज खतौनी में होता है। जमाबंदी यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, किसान की समस्त कृषि भूमि विवरण एक ही रजिस्टर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था? सही आंसर है हार्ट मैकेंजी, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव हार्ट मैकेंजी ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? ऑप्शन है मेड़बंदी, भूमि की नीलामी, भूमि पर मालिकाना हक या ये सभी। सही आंसर है ये सभी, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। मेड़बंदी, भूमि की नीलामी और भूमि पर मालिकाना हक संबंधी वादों का निपटारा राजस्व न्यायालय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या नगर पालिका। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति तहसील के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई है। यह उस तहसील के सभी गांवों पर समान रूप से कार्य करती है। इसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। यह ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक बिस्वा एक बीघा से क्या अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है। सही आंसर है 1/20। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। एक बिस्वा का एक बीघा से अनुपात 1/20 यानी 1:20 होता है। यह भूमि माप या खेत माप की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। सही आंसर है 21 वर्ष। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और मत देने का अधिकार 18 वर्ष है। ये साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,